नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा एडवांस में। मुझे उम्मीद है आपने ज़ेनोगा बेसिक कोर्स कवर कर लिया होगा। कर लिया है ना? कितने वीडियोस है ज़ेनोगा बेसिक कोर्स में? 190 वीडियोस मान के चलिए। देखिए बुद्धा सीरीज़ अलग है, 190 वीडियोस हैं। लेकिन उस 190 सीरीज़ में क्या पढ़ाया गया है? आपने ज़ेनोगा एडवांस में पहुँच चुके हैं तो क्या सिखाया गया है उसमें? कुछ समथिंग। अभी एक बच्चे ने कल ज्वाइन किया था, यहाँ आने वाला था और वो बहुत परेशान था। बोल रहा था कि सर मैंने मेडिटेशन किया है बहुत दिन से और अपने आप को विजुअलाइजेशन करता हूँ, सही करता हूँ। अगर आप ज़ेनोगा इस तरह से नहीं जानते जिस तरह से कार चलाना, मतलब एक्सेप्ट ऋषभ बेचारा, उसके बाद कभी कार नहीं चलाया ना आपने? कभी नहीं चलाया? कैसे सीखोगे यार? ट्राई करो दोबारा। कार चलाने के लिए आपको शुरू में तो आसपास में चलाना होता है, बाद में रोड पर चलाना पड़ता है, फिर बाद में पहाड़ों में जब पहली बार चलाएंगे तब आपको लगेगा कि आपको कार नहीं आती। एक ट्रेंड ड्राइवर को लेकर गया था मैं यहाँ से, वो पूरा यहाँ से लेकर गया नैनीताल, और नैनीताल में जब पहाड़ों में चढ़ना था तब उसके हाथ काँपने लगे। तब उसको मैंने पीछे बिठाया, मैंने फिर गाड़ी चलाई। और आए दिन, उस दिन अंकल आए थे रमाकांत जी, तो बता रहे थे हेलीकॉप्टर में दो बार वो मरते मरते बचे। एक बार बर्फ़ में गिर गए थे तो 2 या 3 दिन बाद उनकी बॉडी पाई गई और उसको लेकर गए हॉस्पिटल में, और 1.5 साल तक वो हॉस्पिटल में थे, मिलिट्री में थे पहले 15 साल तक के लिए। और एक बार एक हेलीकॉप्टर गया, उसमें ये और इनके एक सीनियर बॉस थे, दोनों जा रहे थे, और बट इनका जाना कैंसिल हो गया और हेलीकॉप्टर जाके क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर भी इसलिए क्रैश होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो उड़ाते हैं उनको पता नहीं होता, सबसे पहले आपको लोकल में थोड़ा बहुत चलाना होता है, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल जगहों पे चलाना होता है, फिर बीच बीच में सकरे हाईवे पर उतारना सीखना चाहिए। बिकॉज ऐसे ही है जैसे आप एकदम एक ऊपर से गिर रहे हैं और एक बीच में ही गिरना है, निशाना साधना होता है। हाँ, बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे उससे भी मुश्किल होता है जब आप हेलीकॉप्टर्स को उड़ाते हैं पहाड़ों में। उसके बाद और ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं आंधियों में, तूफानों में, बादलों में। इनके साथ जो बॉस ख़त्म हुए थे वो बादलों में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और सबसे बोलते हैं मुश्किल होता है रात में हेलीकॉप्टर चलाना। मुझे लगता है सही बोलते हैं, बिकॉज कार जब मैं रात को चलाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये कुछ नहीं दिख रहा। एक दिन तो मैं बाइक पे चला था रात को और मुझे सामने दिखा नहीं, धाड़ करके एक आदमी को मार दिया मैंने। धुंध होती है यार। तो आप ज़ेनोगा को ऐसे समझिए कि स्लीप के बारे में ज़ेनोगा क्या बोलती है, और खाली बोलती नहीं है, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है। यूज ऑफ फ्री विल के बारे में ज़ेनोगा क्या बोलती है? पता है फ्री विल क्या होता है? खुद से करना चाहे। फ्री विल मतलब खुद से करना चाहे। अभी एक बच्ची ऊपर बैठ करके यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहती है या फिल्म स्टार्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहती है। उसको लगता है कि उसके ज़रिए उसको अपना करियर मिल जाएगा, उसको अपना पैशन मिल जाएगा। ये उसका फ्री विल है। जब यहाँ वैभव शुरू में आए थे तो क्या खाते थे ज़्यादा? ब्रेड, मक्खन, पिज़्ज़ा और चीज़, और खाते खाते होते जा रहे थे। आजकल इन लोगों का एक नया शौक़ है, इनका और अमन का, म्यूज़िक के नाम पे ढकार की आवाज़ सुनना। अच्छा, ढकार नहीं, और उसको म्यूज़िक बोलते हैं। हमारे ज़माने में म्यूज़िक बोला जाता था इसको, आज म्यूज़िक बोला जाता है किसको? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बेसुर को सुर बोलेंगे तो आप सुर भूल जाएंगे। आपको लगेगा वो तो आसमान है, वो तो पहाड़ है, हम तो ज़मीन के आदमी हैं। ज़ेनोगा आपके ब्रेन का विज्ञान है। आपके ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स कैसे बिहेव करते हैं, आपकी डेली हैबिट्स, आपका खाना पीना, चलना, उठना बैठना, सोचना, ये सब चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपके ब्रेन को, और कैसे आप अपने ब्रेन को इन्फ्लुएंस करके हायर सेंटर्स डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 2B ध्यान सीख सकते हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4 जा सकते हैं। ज़ेनोगा पढ़ने से, बेसिक कोर्स करने से आपको कम से कम ये बिलीफ आएगा कि हाँ ये पॉसिबल है। और ज़ेनोगा एडवांस ये मान के चलती है कि आपको बिलीफ हो चुका है। अब बिलीफ का चक्कर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं, ज़ेनोगा एडवांस ज्वाइन करने के बाद भी पूछते हैं कि सर होता है भगवान? WBX में हमने कल ही वीडियो में बताया था आपको, जिन लोगों ने हवाई जहाज़ बनाई थी, ओलिवर और
राइट ब्रदर्स, विल्बर। उस समय ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि हवा में उड़ने वाली चीज़ 50 पाउंड से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये दोनों भाइयों को क्लियर हो चुका था कि चीज़ें उड़ सकती हैं हवा में। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे उड़ेंगी। तो अगर आपको अभी भी डाउट है कि क्या भगवान होता है, तो उसके ऊपर भी काम करिए, उस डाउट को डिज़ोल्व करिए, और डिज़ोल्व होगा इसी सीरीज़ से। जिनका एडवांस में हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहले कंप्लीट पतंजलि योग सूत्र, एक एक सूत्र। अब फिर से ये सूत्र आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे नॉवेल पढ़ लिया, भूल गए। बचपन में फिल्में देखते थे, पूरी फिल्मों की कहानी याद रहती थी, लेकिन अब नहीं याद रहती, क्योंकि अब उतना इंटरेस्ट से देखते नहीं हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ उसी फिल्मों की कहानी की तरह आप योग सूत्र को पढ़ें। उसके हर एक, बहुत ज़्यादा नहीं है। योग सूत्र के बाद हम लोग कवर करेंगे अष्टवक्र गीता, वो उससे भी छोटी है। प्रैक्टिसेस धीमे धीमे शुरू करेंगे इसमें, एडवांस प्रैक्टिसेस। लेकिन फिर से सारी प्रैक्टिसेस को एक्सपेरिमेंट की तरह करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। पिछले हफ्ते एक भाई साहब 2 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने एडवांस कर रहे हैं, उनसे बात की। प्रैक्टिसेस बहुत कर रहे हैं वो, उसका रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन बस एक चीज़ नहीं हो रहा है, उनको अपने थॉट्स समझ में नहीं आ रहे हैं। और ये उनको पता ही नहीं कि उनको थॉट समझ में नहीं आ रहे हैं। उनको लग रहा है मुझे समझ में आ रहा है। उनका एक थॉट था जिसका एक्चुअली थॉट नहीं था, वो फ्रस्ट्रेशन था। सिंपल सा थॉट है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी पहचान जाएंगे। सर इतने साल से ध्यान कर रहा हूँ, कब तक करना होगा? कब होगा वो चीज़ जो ध्यान करने के बाद होता है, मेडिटेशन के बाद होता है? कब मुझे मेरे गुरु मिलेंगे? मैं उनको बता रहा था मुझे भी मेरे गुरु मिले, लेकिन तब जब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था उनको। बोलते लेकिन आपको मिले ना, मुझे कब मिलेंगे? तो ये क्या था? थॉट्स को समझ नहीं पाना। तो ऐसे जैसे आपको मोबाइल मिल गया, लेकिन आप पता ही नहीं बटन कहाँ है। इसमें मैं चाहता हूँ हम रमन को बहुत डिटेल्ड में समझें, बिकॉज रमन वो आइडियल मास्टर है जो जिंदा थे, उनकी पूरी की पूरी लाइफ सामने कवर्ड है, और टीचिंग्स बड़ी सिंपल है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में टीचिंग्स बहुत सिंपल है। मेरा मानना है कि अगर आप जिनोगा को कायदे से कर सकें तो धीरे धीरे आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों सेटल होना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी जो हम लोग जो कुछ भी जी रहे हैं ना, वो इस तरह से अच्छी जी रहे हैं, खराब जी रहे हैं? जब तक टेंशन नहीं है तब तक अच्छी है। ठीक ठाक चल रहा है सर, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया, एमए किया, बाकी सब ठीक ठाक है। नौकरी करना पड़ता है, पसंद मज़ा नहीं आता। खाना पीना खाने के बाद पेट भर जाता है, मज़ा नहीं आता। वैसे खाने में अच्छा लगता है। मतलब पूरी ज़िंदगी आपकी एवरेज चल रही है। जैसे छोटा बच्चा जवान होता है, जवान फिर बूढ़ा होता है, लेकिन आप देखते हैं ना जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी समझ गहरी हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद हम लोग की समझ लगती है गहरी होते हुए, लेकिन वो कुछ सोच नहीं पाती, कुछ देख नहीं पाती क्या करना चाहिए आगे। तब किताब पढ़ती है, लोगों से जाकर पूछती है क्या करूं, अपने से समझदार लोगों को खोजती है। लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार बंदा हमारे लाइफ में कौन है पता है? हमारे माइंड का साइलेंस, वो साइलेंस जो बहुत ज़िंदा है। और जब हम उसको मिलते हैं तो बकबका करके, बोल बोल करके, चीख चीख करके मिलते हैं। अगर हम शांत हो सकें तो वो साइलेंस हमको मैसेज देता है। इनफैक्ट मैसेज भी नहीं देता, वो हमसे काम कराता है, जैसे पूरी बॉडी से काम कराता है। खाना पचाता है, बीमारियों से लड़ाई कराता है, हम जब नींद नहीं आती तो सुलाता है। वही साइलेंस हमको ये भी बता सकता है कि ध्यान में कैसे जाएं। तो ये जो रमन महर्षि जैसे लोग जब बैठ करके ध्यान करते हैं घंटों घंटों तक, वो कोई अंधे रैंडम ध्यान नहीं है, वो उनके डिवाइन फ्रैगमेंट, उनके मास्टर का उंगली पकड़कर उनसे काम कराना है। इसलिए आप दिन भर जितना मौका मिले एक्सपेरिमेंट्स करिए। ये प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस, बैठ करके, चल करके, काम करते हुए, और धीरे धीरे आपका अंदर का जो साइलेंस वाला पार्ट है, अवेयरनेस वाला पार्ट है, वो गहरा होते जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये उसी का कोर्स है, ताकि हमारे अंदर में साइलेंस का कुआं, समंदर बन सके।
थैंक यू।